भगवद गीता के ये 30 उपदेश आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएंगे। हर उस समय जब आप टूटे हुए होंगे, अकेले होंगे या रास्ता खो चुके होंगे। इन उपदेशों को जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो दुख में दीपक बनता है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को अंत तक जरूर सुनिए। शायद इनमें से कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। उपदेश 1। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। रामू एक गरीब किसान था। उसका बेटा ही उसकी दुनिया था। एक दिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। रामू टूटा नहीं, बस बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। गांव वाले बोले, क्या पागल हो गया है तू? लेकिन हफ्ते भर बाद युद्ध का आदेश आया और सारे नौजवानों को ले जाया गया। सिर्फ रामू का बेटा बचा, क्योंकि वो घायल था। उस दिन लोगों को समझ आया, जिन्हें हम अपना मानते हैं उन्हीं से उम्मीद होती है, और वही उम्मीद दुख बन जाती है। गीता कहती है, संबंध रखो पर आसक्ति मत रखो। उपदेश 2। आत्मा कभी नहीं मरती। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की चिता के पास बैठी थी, आंसुओं से भरी हुई। तभी एक साधु पास आया और बोला, क्या तुम अपने बेटे को दोबारा देखना चाहती हो? माँ ने हाँ में सिर हिलाया। साधु बोला, तो रो मत, ध्यान लगाओ, वो आत्मा अब एक नई यात्रा पर है। वो न कभी मरा था, न मरेगा, बस कपड़े बदले हैं उसने। गीता कहती है, आत्मा अजर है, अमर है, अनादि है। जो इसे जान लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता। उपदेश 3। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बच्चा हर दिन अपने पिता की दुकान में काम करता, पर बिक्री नहीं होती। एक दिन वो उदास होकर बोला, मेहनत करूं या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पिता मुस्कुराया, तू बीज बो, फल आएगा, पर फल कब आएगा ये मौसम तय करेगा। तेरा काम है बीज बोना, फल पर ध्यान देने से तेरा ध्यान बट जाएगा। गीता यही कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वरना तू कर्म भी खो देगा और शांति भी। उपदेश 4। मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। राजू बहुत काबिल था, पर हर काम से पहले सोचता, मैं कर नहीं पाऊंगा। वो सोचता जाता, डरता जाता और कभी कुछ कर नहीं पाता। एक दिन एक साधु ने कहा, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरे बाहर नहीं, तेरे सिर के अंदर है। जो मन को जीत ले वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। गीता कहती है, मन को साध ले, वरना ये तुझे साध लेगा। उपदेश 5। मोह ही दुख का कारण है। माया बहुत लगाव रखती थी अपने घर, गहनों, रिश्तों से। जब एक दिन उसका घर जल गया, वो पागल हो गई। वो मंदिर गई और रोने लगी, भगवान, सब ले लिया तूने। तभी एक पुजारी ने कहा, तू अपना कुछ लेकर आई थी क्या? जो गया वो तेरा कभी था ही नहीं, तेरा सिर्फ अनुभव था जो तुझमें अब भी है। गीता कहती है, मोह से बंधन बनता है और बांधने वाला हमेशा रोता है। उपदेश 6। जीवन में हर कार्य को पूजा समझकर करो। एक सफाई कर्मी हर सुबह मंदिर की सीढ़ियां साफ करता था। लोग उसे नीचा काम समझते, पर वो हर बार झुककर मुस्कुराता और कहता, मैं भगवान के रास्ते साफ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सेवा है। कई साल बाद उसी शहर में सफाई अभियान चला और उसका सम्मान हुआ। लोग चौंक गए, एक झाड़ू वाला आज मसीहा बना। गीता कहती है, हर कार्य को पूजा मानो, क्योंकि कोई काम छोटा नहीं होता, भाव छोटा होता है। उपदेश 7। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। एक अमीर व्यापारी का बेटा हर चीज जल्दी चाहता था। अगर ना मिले तो चिल्लाता, तोड़फोड़ करता। पिता ने एक दिन उसे मंदिर ले जाकर 3 दरवाजे दिखाए। पहले पर लिखा था काम, दूसरे पर क्रोध, तीसरे पर लोभ, और तीनों के अंदर थी सिर्फ आग। पिता बोला, जो इन दरवाजों से जाता है वो हमेशा जलता है, तू अपने भीतर इन दरवाजों को बंद कर। गीता कहती है, काम, क्रोध और लोभ को त्यागो, वरना ये तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। उपदेश 8। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। एक बार एक किसान का घोड़ा भाग गया। गांव वाले बोले, बड़ा नुकसान हुआ। किसान बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। अगले दिन घोड़ा वापस आया, साथ में 2 जंगली घोड़े लेकर। लोग बोले, बड़ी किस्मत वाला है। किसान फिर बोला, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर उसका बेटा उन्हीं घोड़ों में से एक से गिर गया और टांग तोड़ बैठा। लेकिन जब सेना लड़ाई के लिए नौजवानों को लेने आई, वो लड़का बच गया। गीता का ये उपदेश सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी का दर्शन है। उपदेश 9। हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, वंश से नहीं। 2 भाई, एक राजा का बेटा और एक साधारण किसान का बेटा, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। राजा का बेटा घमंड करता और कहता, मैं राजकुमार हूँ, मुझे विशेष दर्जा मिलना चाहिए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, कर्म के बिना नाम सिर्फ एक तमगा है। जिस दिन ये किसान का बेटा ज्ञान में तुमसे आगे निकल जाएगा, तब तुम्हारा वंश कुछ नहीं कर पाएगा। गीता कहती है, जन्म नहीं, कर्म ही पहचान है। उपदेश 10। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख में सम रहता है। एक वृद्ध साधु जंगल में रहता था। एक दिन कोई उसे बहुत सारी मिठाइयाँ दे गया। उसने मुस्कुराकर उसे प्रसाद माना। फिर एक दिन चोर आकर उसका सारा सामान ले गया। उसने फिर मुस्कुराकर कहा, जो चला गया वो भी प्रसाद ही था। शिष्य ने पूछा, आप रोते क्यों नहीं? साधु बोला, अगर मैं परिस्थिति के हिसाब से बदलूं तो मैं संसार का गुलाम हूं, पर अगर स्थिर रहूं तो मैं योगी हूं।
गीता कहती है समत्व ही योग है। उपदेश 11। जो समय को नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। राकेश पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी सफलता मिली उसने मेहनत छोड़ दी। हर दिन मोबाइल, मौज मस्ती और टाल मटोल में बीतता। पिता समझाते रहे समय सबसे बड़ा धन है, इसे यूं मत गवाओ, पर राकेश ने सुना नहीं। कुछ साल बाद जब नौकरी हाथ से गई, दोस्त आगे निकल गए, तब उसे समझ आया मैंने समय को खोया और समय ने मुझे। गीता कहती है जो समय को साध लेता है वो खुद को साध लेता है। उपदेश 12। संकल्प से सिद्धि मिलती है। गीता नाम की एक लड़की को लोगों ने कहा तू गांव की है, क्या बड़ा करेगी, लेकिन उसने संकल्प किया कि वो कलेक्टर बनेगी। कितनी ही बार फेल हुई, लोग हंसे, ताने दिए, पर उसका संकल्प डगमगाया नहीं। अंत में जब वो यूपीएससी में टॉप आई तो उन्हीं लोगों ने उसकी तस्वीर दीवार पर लगाई। गीता कहती है जहां संकल्प होता है वहां ही चमत्कार होते हैं। उपदेश 13। जो अपने ऊपर विजय पाले वही सच्चा विजेता है। एक लड़का बॉक्सिंग सीखने गया। कोच ने कहा पहले अपने गुस्से पर काबू पाओ। वो बोला गुस्से से ही तो ताकत मिलती है। कोच मुस्कुराया, गुस्सा ताकत नहीं, आग है, अगर उस पर काबू है तो तू हथियार है, वरना बर्बादी। महीनों की साधना के बाद जब वो अपने मन पर काबू पा सका वो रिंग में कभी नहीं हारा। गीता कहती है आत्मविजय ही सबसे बड़ी जीत है। उपदेश 14। जो जैसे भाव से याद करता है अंत समय में वैसा ही बन जाता है। दो वृद्ध लोग मृत्युशैया पर थे। एक हर समय भगवान का नाम जपता था, दूसरा बस कहता काश और पैसा होता। पहले की आत्मा शांति से निकल गई, दूसरा बेचैन होकर गया, क्योंकि अंत समय में जो भाव होता है वही आत्मा की दिशा तय करता है। गीता कहती है इसलिए जीवन भर उसी को याद करो जो अंत में तुम्हारे साथ चले। उपदेश 15। जीवन एक युद्ध है, लेकिन सबसे पहले लड़ो अपने भीतर के शत्रुओं से। महेश ने सोचा मैं दुनिया को बदल दूंगा, लेकिन वो खुद आलसी था, डरपोक था, जल्दी हार मानता था। तब उसके गुरु ने कहा पहले अपने भीतर के युद्ध जीत, तभी तू बाहर किसी लड़ाई का हिस्सा बन सकेगा। महेश ने तब खुद से लड़ना शुरू किया और एक दिन वो लाखों लोगों का प्रेरणा स्रोत बन गया। गीता कहती है आत्मयुद्ध सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी है। उपदेश 16। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार दो साधु नदी किनारे बैठे थे, एक युवा और अहंकारी, दूसरा वृद्ध और शांत। युवा साधु कहता मैंने ध्यान में सिद्धियां पाई हैं, मैं पानी पर चल सकता हूँ। वृद्ध मुस्कुराया और नाव मंगवा ली। युवक बोला आपने मेरी सिद्धि नहीं देखी। वृद्ध बोला पानी पर चलने में गर्व है, पर नाव बुलाकर पार कर देने में विनम्रता है, और यही असली बोध है। गीता कहती है ज्ञान विनम्र बनाता है, अहंकार नहीं। उपदेश 17। दुख का कारण बाहर नहीं, हमारी सोच में है। रजत नाम का लड़का हर बात में दुखी रहता, मुझे कम नंबर मिले, मुझसे लोग जलते हैं, मैं अकेला हूँ। एक दिन उसका दोस्त बोला तेरे दुख की जड़ तेरे दिमाग के अंदर है, बाहर नहीं। अगर तू सोच बदलेगा तो तेरा संसार भी बदलेगा। रजत ने धीरे धीरे अपनी सोच बदली और वही जिंदगी सुंदर लगने लगी। गीता कहती है सोच बदलो तो संसार बदलेगा। उपदेश 18। किसी भी कार्य की शुरुआत विश्वास से करो। एक लड़की पेंटिंग में बहुत रुचि रखती थी, पर डरती थी अगर लोग हंसे तो। एक दिन उसने सिर्फ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली, लोगों का प्यार मिला। आज वो एक सफल आर्टिस्ट है। उसने कहा शुरुआत मैंने डर से नहीं विश्वास से की थी, और वही मेरी ताकत बना। गीता कहती है जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तो सृष्टि भी तुम्हारे साथ हो जाती है। उपदेश 19। जिसने इच्छाओं पर विजय पाली वही सच्चा राजा है। विकास ने बहुत धन कमाया, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, लेकिन संतोष नहीं था। हर रोज एक नई चीज चाहिए होती। एक बार एक संत ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी में शांत बैठे देखा। विकास बोला आपके पास कुछ नहीं, फिर भी इतने शांत क्यों? संत बोला क्योंकि मुझे कोई और चाहिए नहीं है। गीता कहती है इच्छाओं की आग अनंत है, बस संतोष ही बुझा सकता है। उपदेश 20। सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में मुझ पर विश्वास रखे। एक लड़की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, पर वो रोज भगवान को हंसकर देखती, मैं जानती हूँ तू मेरे साथ है। कुछ ही महीनों में उसकी हालत चमत्कारिक रूप से सुधरने लगी। डॉक्टर बोले हमने दवा दी, पर शायद इसे विश्वास ने बचाया। गीता कहती है जो मुझ पर अडिग विश्वास रखता है मैं उसका मार्ग खुद बन जाता हूँ। उपदेश 21। दूसरों की तुलना में नहीं, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। रवि हर वक्त अपने दोस्त दीपक से खुद की तुलना करता। उसके पास गाड़ी है, उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसके टीचर ने कहा दूसरों की दौड़ में भागेगा तो थक जाएगा, पर अगर खुद की ही कल की तुलना आज से करेगा तो रोज बेहतर होता जाएगा। गीता कहती है आत्मविकास ही सच्चा विकास है। उपदेश 22। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। नीलम हर एग्जाम में टॉप करना चाहती थी। वो मेहनत से ज्यादा परिणाम की चिंता करती। एक दिन उसकी माँ ने कहा अगर किसान बीज डालकर रोज ये सोचे कि कब फसल आएगी तो वो बेचैन हो जाएगा, लेकिन जो धैर्य से सिंचाई करता है उसे फल जरूर मिलता है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश यही है कर्म करो, फल की इच्छा नहीं।
उपदेश 23। जो चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं उन्हें स्वीकार करना सीखो। रीना को एक सपना था विदेश जाकर पढ़ाई करने का, लेकिन आर्थिक हालत ने उसे मना कर दिया। कुछ दिन वो टूटी रही, फिर उसने वही पढ़ाई यहीं शुरू की और ऑनलाइन स्कॉलरशिप से आगे बढ़ी। वो बोली, मैंने अपनी सीमाओं को नहीं बदला, पर सोच को ज़रूर बदला। गीता कहती है, जो स्वीकारता है वही आगे बढ़ता है। उपदेश 24। अपने मन को जीत लो, फिर तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। हर बार जब प्रिया कुछ नया शुरू करती, डर आ जाता। क्या होगा अगर मैं असफल हुई? उसने डर को हराना सीखा, धीरे धीरे, हर कदम पर। वो बोली, मैंने दुनिया से नहीं, अपने मन से लड़ा और अब कुछ भी असंभव नहीं लगता। गीता कहती है, मन जीता तो जग जीता। उपदेश 25। संतोष सबसे बड़ा धन है। एक बुजुर्ग किसान हर साल एक ही साड़ी पहनता, एक ही जोड़ी चप्पल। लोग पूछते, आपके बेटे विदेश में हैं, आप इतने साधारण क्यों रहते हो? वो हंसकर कहता, मेरे पास जो है वही बहुत है। गीता कहती है, जो संतुष्ट है वो सबसे अमीर है। उपदेश 26। जीवन क्षणिक है, पर उसका प्रभाव अमर हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची रोज पेड़ को पानी देती थी। लोग हंसते, तू क्या उगाएगी? पर सालों बाद वही पेड़ गांव का सबसे बड़ा फलदार वृक्ष बना। गीता कहती है, हर छोटा कर्म भी अमर प्रभाव डाल सकता है, अगर वो निष्ठा से किया गया हो। उपदेश 27। अपने भीतर झांको, वही सच्चा ज्ञान है। एक लड़का हमेशा बाहर गुरु ढूंढता रहा, कहीं आश्रम, कहीं किताबें। एक दिन एक साधु ने कहा, सब कुछ पढ़ लिया, पर खुद को कब पढ़ेगा? उस दिन से वो हर सुबह अपने मन से सवाल करता, मैं कौन हूँ? और वही सवाल उसका रास्ता बन गया। गीता कहती है, आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। उपदेश 28। जो अपने कर्तव्य से नहीं भागता वही सच्चा वीर है। एक सैनिक की पोस्टिंग युद्ध क्षेत्र में हुई। पत्नी ने कहा, डर लग रहा है, मत जाओ। उसने मुस्कुराकर कहा, कर्तव्य डर से बड़ा होता है। अगर मैं डर गया तो मेरे जैसे हजारों पीछे हटेंगे। गीता कहती है, कर्तव्य से भागना नहीं, निभाना ही धर्म है। उपदेश 29। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का नया आरंभ है। एक माँ अपने बेटे को खो चुकी थी, वो टूटी हुई थी। फिर एक संत ने कहा, जैसे कपड़े बदलते हो, आत्मा भी शरीर बदलती है। जो गया है वो सिर्फ रूप बदला है, उसकी ऊर्जा अब भी तुम्हारे पास है। उस दिन से वो फिर से जीने लगी। गीता कहती है, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वो अमर है। उपदेश 30। जो प्रेम करता है वही परमात्मा के सबसे पास है। एक बालक रोज मंदिर जाके भगवान से बातें करता, कोई विशेष पूजा नहीं, बस प्रेम। एक दिन मूर्ति से आवाज आई, तू पूजा में नहीं, अपने प्रेम में मुझे पाता है। गीता कहती है, प्रेम सबसे बड़ा योग है।